हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम है सभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के एक बूस्टर डोज के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्लास में 5 से 7 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो डिस्कस करते हैं। पहला ही नाम आता है मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह का। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह की यदि बात करें तो 1946 में ये अपॉइंट हुए थे। 1946 में अपॉइंट हुए थे सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस बरार के हाई कोर्ट में, जो कि नागपुर में हाई कोर्ट था। और 1954 तक रहे। 1954 में ये नागपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, और जो कि 1956 तक रहे, क्योंकि 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में ये जो है मुख्य न्यायाधीश बने। तो ये 1 नवंबर 1956 से लेकर लगभग 1958 तक ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। और इसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने 1958 से लेकर के लगभग 1968 तक। और इसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कब रहे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1968 से लेकर के 1970 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। अच्छा, इसी बीच जो है आप सभी को पता होगा कि इसी बीच जो है जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हो गई थी तो वीवी गिरी, जो कि उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। वीवी गिरी ने भी तो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हुआ था। तो ये एकमात्र ऐसे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भारत के, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने कार्य किया। हालांकि बाद में ये भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा नाम आता है ऑनरेबल जस्टिस जेएस वर्मा का। ऑनरेबल जस्टिस जेएस वर्मा, ये जेएस वर्मा, ये भी आप सभी को पता होगा कि जस्टिस जेएस वर्मा ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में इनका जो है जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के थे ये। और ये बाद में, यानी कि पहले तो यदि हम बात करें तो पहले तो ये हाई कोर्ट के जज बने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 1972 से 1986 तक। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ही ये चीफ जस्टिस बने, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1986 से 1986। फिर राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने 1989 से 1997। और 1997 से लेकर के 1998 तक मध्य प्रदेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस रहे। तो ये जस्टिस जेएस वर्मा हो गया दूसरा नाम। तीसरा नाम आता है जस्टिस आरसी लाहोटी, जो कि गुना जिले से संबंध रखते थे। और ये जस्टिस लाहोटी के बारे में बात करें तो 1988 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज बनाए गए थे। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने 1998 में, और 2004 तक रहे। और इसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे 2004 से लेकर के 2005 तक ये जस्टिस लाहोटी भी जो है। यानी कि हम ऐसे न्यायाधीश पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो बाद में क्या बने, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जस्टिस लाहोटी जो है ये हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस नहीं बने। जबकि इसके पहले जो दो नाम हमने पढ़े, जस्टिस जेएस वर्मा का नाम पढ़ा, जस्टिस जेएस वर्मा का नाम पढ़ा, और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह का, ये चीफ जस्टिस रहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस वर्मा, और इसके अलावा, लेकिन ये याद रखना है, लाहोटी जी नहीं थे। इसके साथ साथ यदि हम पढ़े जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा की यदि बात करें तो जस्टिस दीपक मिश्रा के बारे में भी आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन भारत के चीफ जस्टिस बने थे। तो ये जस्टिस जो दीपक मिश्रा हैं, ये 1997 से लेकर के 2009 तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रहे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की यदि बात करें तो अभी 2017 से लेकर के 2018 तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, भारत के चीफ जस्टिस रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद ऑनरेबल श्री जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, यानी कि जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एस ए बोबडे के बारे में यदि बात करें तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे 2019 से लेकर के 2021 तक। तो ओवरऑल 5 नाम हमें ऐसे मिलते हैं, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस जेएस वर्मा, प्लस इसके अलावा जस्टिस जेएस वर्मा के साथ साथ जो है जस्टिस आरसी लाहोटी, जस्टिस आरसी लाहोटी के साथ साथ जो है आपका जस्टिस दीपक मिश्रा, और प्लस इसके अलावा आपका आता है नाम जस्टिस एस ए बोबडे का। 5 ऐसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे जो कि क्या बने, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। अब यहां पर आपको यह याद रखना है कि
ऐसे कितने मुख्य न्यायाधीश हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने? तो मुख्य न्यायाधीश में बात करें तो चीफ जस्टिस ये रहे एसए बोबडे, ये जो है ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे, जस्टिस दीपक मिश्रा। इसके अलावा ये भी जो है आरसी लाहौटी भी चीफ जस्टिस नहीं रहे। इसके बाद ये बात करें तो ये आपके जस्टिस जेएस वर्मा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो 3 ऐसे नाम आपको मिलते हैं, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जस्टिस जेएस वर्मा और जस्टिस एसए बोबडे, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे और भारत के भी चीफ जस्टिस रहे। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के फैक्ट आप सभी के एग्जाम्स में जो है पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, 5 मिनट में आप सभी के लिए इतना ही। हाँ, लेकिन ये चीज याद रखना है कि कंप्लीट बैचेज, कंप्लीट तैयारी के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपने कंप्लीट बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड याद रखेगा PANDEY, इस कोड का प्रयोग करके अपना सब्सक्रिप्शन जरूर सुनिश्चित कर लें। PANDEY याद रखना है, जिससे आपको डिस्काउंट का लाभ प्राप्त हो सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।